हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो इससे पहले मैंने, अगर आपको जानना है कि यूपीएससी सीएससी का सिलेबस क्या है, कोचिंग करें या नहीं, या फिर कौन सी कोचिंग बेस्ट है, या जो भी इससे रिलेटेड है यूपीएससी से, मैंने एक पिछले वीडियो में बना दिया था जिसमें मैंने बताया था हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ठीक, तो उसको जरूर देख लीजिए। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस फॉरेन और आईपीएस फॉरेस्ट के बाद ये है आईआरएस। इसके बाद और एक वीडियो आएगी आईआरटीएस ऑफिसर के बारे में, और ये सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। इसमें हम लोग आईआरएस के बारे में एक एक चीज जानेंगे कि भाई इससे पहले जो आईआरएस हैं, कोई घूस लेता पकड़ा गया है क्या, और पकड़ा गया तो कितने राशि के साथ पकड़ा गया है, इनको सुविधाएं क्या मिलती हैं, इनको पावर कितना मिलता है, और इनको लेस स्ट्रेस वाला जॉब क्यों बोला जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा टाइम क्यों मिलता है। कई मतलब आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा इन लोगों को समय मिलता है, फ्रीडम मिलता है, वीआईपी एक्सेस मिलता है। उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। और उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला था कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स बट दोज हु नेवर क्विट। मतलब जीतता वही है जो कि हार नहीं मानता है ना। जीता वही जो हारा नहीं। सुने ना, 12th फेल, समझ रहे हैं आप। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए यार। देखिए 3-4 साल की मेहनत है, मुश्किल से 3-4 साल की मेहनत है सर, आपको 30-40 साल ये आगे ले जाके खड़ा कर देगी। समझ रहे हैं। ये देखिए आईआरएस ऑफिसर का बैच है, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है। सोचिए ये मौका किसको मिलता है सर, ये मौका किसको मिलता है। तो शिक्षा में इतनी ताकत है कि आप प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठ सकते हैं सर, और उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं यंग एज में, तो आगे चल के आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलेंगे लाइफ में। ठीक, तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग आईआरएस के बारे में। तो आईआरएस ऑफिसर की अगर बात करें तो सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस। देखो 9 to 5 की जॉब है, 9 से 5। देखो इसको जॉब तो नहीं कहते, यूपीएससी के जो एग्जाम कराते हैं उसको जॉब कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा भाई। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये चीजें एक फीलिंग होती है, एक वाइब होती है सर, एक इमोशन। यूपीएससी से इमोशन, नॉट जस्ट ए जॉब। ठीक ना। तो क्या होता है इसमें, आप जब एज ए आईआरएस ऑफिसर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, जो कि आईएएस और आईपीएस को नहीं मिलने वाला है सर। आप सोचिए आईएएस और आईपीएस को हमेशा जॉब मतलब ड्यूटी करना है, और आईपीएस की तो छुट्टी नहीं होती है सर। 24/7 बोला जाता है ना कि जो पुलिस ऑफिसर होता है या पुलिस के विभाग के जितने भी लोग होते हैं उनको हमेशा काम करना ही है सर, ड्यूटी हमेशा करनी है। बट इसमें क्या है, आईआरएस में ऐसा कुछ नहीं है, 9 to 5 जॉब करिए उसके बाद आप फ्री हैं। तो इससे क्या होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है सर। वर्क मतलब आप जब जॉब कर रहे हैं, लाइफ मतलब आपकी भी तो फैमिली है सर, फैमिली में तो टाइम स्पेंड करना है। आज आप जितना भी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं। और अगर उसी काम की वजह से आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा है तो उस कार्य का अर्थ क्या है सर, वो तो फिर अनर्थ हो गया ना। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको बढ़िया एक मिल जाता है कि हाँ एक टाइम के बाद फिर ऑफिस जाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें। ठीक, तो एक काफी अच्छा इसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्री वीकेंड्स। आपको भाई सैटरडे संडे 2 दिन की मस्त छुट्टी है। इसमें आप जो भी आपकी हॉबी है, कोई यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, आजकल के जो यंग ऑफिसर्स हैं ना बहुत यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ठीक, तो आप यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा आपकी हॉबी है, जिम जाना है, जो भी, जिम तो डेली रेगुलर करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, जिम सबको करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। इससे जब फिट रहेंगे तो दिमाग से फिट रहेंगे, फिर प्रिपरेशन अच्छी जाएगी। ये देख सकते हैं कि आईआरएस ऑफिसर है तो आपको सैटरडे और संडे 2 दिन की ऑफ मिलती है, जो कि काफी बढ़िया एक वर्क लाइफ बैलेंस में आता है ये भी। ठीक, फिर नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए ये बहुत अच्छा है। अगर देखिए आईएएस या फिर आईपीएस, इनको अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट में पड़ते हुए। पॉलिटिकल डिस्प्यूट क्या देखते हैं ना, नेताओं से झगड़ा उगड़ा होता रहता है हमेशा। पर आप कभी भी किसी आईआरएस ऑफिसर को नेताओं से झगड़ा उगड़ा या फिर डिस्प्यूट में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम ही नहीं है सर। इनका जो काम है वो ऑफिशियल काम है, पूरा पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मस्त काम कर रहा है। समझ रहे हैं। और तो ये और क्या है कि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं, जबकि ये जो होता है ना राज्य सेवा के अंतर्गत आ जाते हैं। राज्य सेवा के अंतर्गत तो नहीं आते हैं हाँ, बट वहां का जो होता है ना चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उसी के थ्रू ये लोग काम करते हैं, जो भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक, तो ये लोग हमेशा आप देखेंगे कि नेताओं के साथ इन लोगों का डिस्प्यूट होता रहता है, जबकि आईएएस ऑफिसर को कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको नो स्ट्रेस जॉब बोला जाता है। आप जब आएंगे ना इस जॉब में तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दबाव बना रहता है। ठीक, मैं वो नहीं हूं कि आपको बता दूं कि भाई ले जाओगे पूर्व सीएम को थप्पड़ मार दोगे ऑफिस के अंदर, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि जो विधायिका है वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएगी। सिंपल सी बात है सर, क्योंकि जनप्रतिनिधि को कुछ एक्स्ट्रा ताकत, संवैधानिक ताकत दिया गया है, बट ये नहीं है हाँ, बट आप ईमानदार हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व सीएम को, मैं हंसता हूं, मतलब मेच्योर टीचरों को मैं देखता हूँ भाई ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो लोग ना कि पूर्व सीएम है तो ले जाके थप्पड़ मार दोगे, मजाक है यार। समझ रहे हो। हाँ, बट बहुत अच्छी जॉब है, बट ये सब हाई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आना जॉब में भाई, समझ रहे होगे तुम। ठीक, अब देखते हैं फिर ये देखिए
भारत सरकार, ज्वाइंट एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स अमृतसर के हैं ये। यू डील विद क्रीम ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अगर मान लीजिए आपको टैक्सेशन का काम है तो आप किससे मिलेंगे, लॉयर से मिलेंगे, सीए से मिलेंगे, बिजनेसमैन से मिलेंगे। तो क्या होता है कि इन लोगों को चीजें समझाना, मतलब होता है ना कि कोई अगर कोई पीपल एजुकेटेड है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर है सर। कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी क्या काम करते हैं आपको पता है, ठीक ना, और कई बार अनपढ़ लोग भी अच्छे काम करते हैं, तो मैं उनको एजुकेटेड मानता हूं, समझ रहे हैं। एजुकेशन और लिटरेसी दोनों में अंतर होता है, इस चीज को आप लोग को समझ के रखना पड़ेगा, ठीक। तो जो इथिक्स को फॉलो करते, जो लिटरेसी के साथ इथिक्स को फॉलो करे, वो एजुकेटेड है, जो अपने आसपास की चीजों से परिचित रहे, समझ रहे हैं कि कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, कब किसको बोलना है, ये पता ही नहीं है आपको, तो फिर आप एजुकेटेड नहीं है, ठीक, लिटरेट हो सकते हैं। तो क्या है कि इसमें आप लोग को एजुकेटेड लोगों के साथ बैठने काम करने का मौका मिलेगा, तो आपका काम काफी स्मूथली हो जाता है इसमें। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, पोस्टिंग इन बिग सेंटर्स ओनली। देखिए अगर मान लीजिए आप आईएएस हैं या फिर आईपीएस हैं, तो आपका पोस्टिंग किसी भी छोटे जिले में हो सकता है, समझ रहे हैं। पर एज ए आईआरएस ऑफिसर आपको कभी भी छोटे जिले देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका काम ही है इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर कस्टम से रिलेटेड, तो आपको कभी भी बिग पोस्टिंग मिलती है, मतलब बड़े बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक। तो इस चीज से आप बच जाते हैं कि कहीं रूरल एरिया में आपको नहीं कोई मिलता है। परस्यू योर हॉबीज, आप अपने हॉबीज, मैंने बताया जैसा कि आप कोई भी बुक लिखना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, काफी आसानी से आईआरएस ऑफिसर बनने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले तो वीकेंड पे छुट्टियां 2 मिलती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, तो आप अपने हॉबीज को अच्छे से परस्यू कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इसको एक बनाता है जॉब के पर्सपेक्टिव से। बट देखिए मैं फिर बताया ना, मैं वो टीचर नहीं हूं कि आप लोग को बता दो बस ये यो उसको मार दोगे, इसको मार दोगे, पूरे सिनेमा हॉल आपके सामने झुक जाएगा कि अरे एसएसपी साहब आए हैं, समझ रहे हो। तो रियलिटी में आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी जब आईआरएस ऑफिसर में इतनी सुविधाएं मिलती हैं, आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं मिलता है, तो उसके बाद आपको कभी कभी एक नेगेटिव फीलिंग भी आएगी। आईआरएस ऑफिसर जब आप बन जाएंगे तो आपको नेगेटिव फीलिंग भी आएगी। नेगेटिव फीलिंग मतलब क्या, नेगेटिव फीलिंग में आपको आएगी कि आपके पास जो सोशल रिकॉग्निशन होगा वो एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जैसा नहीं होगा। क्योंकि देखो यार, सोशल मतलब क्या, समाज, और समाज में जब आईएएस ऑफिसर जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर जाते हैं, तो उनका एक सोशल रिकॉग्निशन बना रहता है, क्योंकि पब्लिक से डायरेक्ट उनकी डीलिंग होती है। बट चूंकि आप एक ऑफिशियल वर्क, मैंने बताया ना कि टोटल वर्क आपका ऑफिशियल है, फील्ड जॉब नहीं है, ये टोटल ऑफिशियल वर्क है, तो आपका इन लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक। और आप कभी ना कभी देखे होंगे कि जो डीएम और एसपी को जो बड़े बड़े बंगलो मिलते हैं, वैसे आपको बंगलो नहीं मिलने वाले हैं, न वैसे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो प्रमोशन एस्पेक्ट है वो भी स्लो है इसका। जो 1993 बैच के जो आईआरएस ऑफिसर थे वो अभी तक कमिश्नर ही हैं, जबकि 1985 बैच के जो भी आईआरएस ऑफिसर हैं वो अभी तक नहीं, सॉरी, हाँ क्या था, 1993 के जो आईआरएस ऑफिसर हैं वो अभी भी कमिश्नर हैं, जबकि 1999 के जो आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर हैं वो भी कमिश्नर हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे तो 7 साल का डिफरेंस है दोनों में। ये चीजें दिख सकती हैं आपको यहाँ पे, जो 1993 बैच के हैं और जो 1999 बैच के हैं, ठीक। तो ये आपको कभी ना कभी, जो मैंने बताया कि सोशल रिकॉग्निशन जो मिलती है, जो बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और देखो आपको सिक्योरिटी काम भी नहीं है, सिक्योरिटी का काम तब पड़ेगा जब आपका पब्लिक से डायरेक्ट इंट्रोग्रेशन होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप पे कोई भी हानि आती है या आपके कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है सरकार को कि नहीं आप पे विपत्ति आ सकती है, तो सरकार आपको तुरंत सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। ये देख सकते हैं एक आईआरएस ऑफिसर का जो है ये ऑफिस है, जो कि आप देखेंगे तो एज ए आईएएस ऑफिसर के कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह कुछ निम्न स्तर का दिख रहा है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो विभागीय प्रमोशन एस्पेक्ट हैं वो कैसे होते हैं, ठीक। तो देखिए विभागीय की बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, फिर सीनियर अकाउंट ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी एडिशनल जनरल, डायरेक्टर ऑडिटर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल और डायरेक्टर जनरल। इसमें आपका जो स्टार्टिंग होता है सैलरी, अगर सैलरी की बात करें तो 56,100 से लेके 2,25,000, 2,56,100 से लेके 2,25,000 की इसकी क्या है, जो है सैलरी का एस्पेक्ट है। अब फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि मैंने जैसे बताया आपको कि 56,100 से लेके 2,25,000 तक इसका सैलरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, टैक्स में आपका काम क्या रहेगा वहां पे। देखिए जो टैक्स रिलेटेड जितने भी आपका है, जैसे होता है ना कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहेंगे, और आपका जो है जितना भी टैक्सेस से रिलेटेड है, देखो यार भारत टैक्स से चलता है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को भी पता है कि जो भारत है वो टैक्स के पैसों से चलता है, और जो आपका मेन काम है आप भारत चलाने, आप रीढ़ की हड्डी वहां पे साबित होंगे, जो कि भारत को लचर नहीं होने देगा, भारत को लचर नहीं होने देगा। और जितने भी कोई इसका अगर उल्लंघन करता है तो आपके पास इतनी पावर है कि आप सीज कर सकते हैं। सर मैं बता दे रहा हूं, एक सही बात है ये कि लोग आईएएस आईपीएस से कम और
आईएएस से ज्यादा डरते हैं जब बात आती है किसी बड़ी कंपनी की। तो बड़ी कंपनी में जब आईएएस ऑफिसर का नोटिस पहुंचता है ना, तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वो बीबीसी हो गया या कितने भी हो गया, बीबीसी या फिर टी सीरीज, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों पे आईएएस ऑफिसरों ने छापा मारा है पहले का, ठीक ना। फिर अगर बात करें तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, आईआरएस ऑफिसर एक जो जितने भी ये टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनका फॉर्मेशन, उन पे जो अध्ययन है, जो उनको इंप्लीमेंट कराता है, वो कौन कराता है? वो एक आईआरएस ऑफिसर ही कराता है, ठीक। अब फिर नेक्स्ट बात करें तो कर्बिंग ब्लैक मनी। देखो होता क्या है ना कि ब्लैक मनी, आई मीन जैसे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं बड़े बड़े घोटाले करती हैं, और इनको रोकना किसका काम होता है? एक आईआरएस ऑफिसर का काम होता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर जो होता है वही इन चीजों को रोकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप देख रहे होंगे, आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि इंडियन नेवी का पर्सन है क्या, ये जो इंडियन नेवी के ऑफिसर है क्या, बट ऐसी बात नहीं है। ये जो है ये कौन है? एक आईआरएस ऑफिसर ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आईपीएस लिखा रहता है इन लोगों के, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आईआरएस, ठीक। तो जो कस्टम में होता है ना आईआरएस, देखो आईआरएस दो होते हैं, एक इनकम टैक्स में, एक कस्टम में। तो जो कस्टम में होता है उनको क्या मिलती है? एक वर्दी मिलती है, और ये वर्दी जो मिलती है ये सिर्फ आईआरएस ऑफिसर को मिलती है, और डिप्टी कमिश्नर के पद तक की मिलती है। उसके बाद फिर सूट बूट वाली सरकार लग जाती है। उसके बाद मतलब आपको वर्दी नहीं पहनना है, जो ऑफिशियल कपड़ा है वो पहन के आप जाएंगे वहां पे। अगर फिर नेक्स्ट बात करें तो क्या सिर्फ आईआरएस जो ऑफिसर इनकम टैक्स और कस्टम में ही काम करता है? ऐसी गलत अवधारणा है आपकी। अगर बात करें आईआरएस ऑफिसर की तो रिसर्च रॉ, जो आपने रॉ मूवी में देखते हैं ना भाई साहब, रॉ देखे होंगे आप लोग की, जो देश के अंदर के गद्दारों को ढूंढती है, फिर जो भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा एज ए आईआरएस ऑफिसर। फिर सीबीआई के साथ आपको काम करने का मिलेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ आपको काम करने का मिलेगा, और वहां पे जब आप जाएंगे तो एज ए मोस्ट सीनियर ऑफिसर ही आप वहां पे जाएंगे। किसमें? आईबी, सीबीआई और रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ में। अगर बात करें फिर तो इसके हाउस की, तो देखिए आईआरएस ऑफिसर को एक ड्राइवर मिलता है, एक कार मिलता है, घर में मिनिमम 4 नौकर मिलते हैं। फिर अगर बात करें तो जितने भी ऑफिसर को दी जाती है ट्रेवल से रिलेटेड या जितने भी हैं सारी चीजें इनको प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर अगर बात करते हो इतनी सुविधा मिलने के बाद भी कई लोग अपने, होता है ना कि जिनको लालच होता है उसका समापन नहीं होता है, और लालच ऐसी चीज है कि भाई वो बढ़ती जाएगी जितना तुमको मिलेगा। तो देखते हैं कुछ लोगों को, जो आईटी ऑफिसर हैं वो उन्होंने 25 करोड़ मांगा था एक बिल्डर से। एक बिल्डर का फॉर्म था, उससे एक आईआरएस ऑफिसर हैं, ये देख सकते हैं, इन्होंने 25 करोड़ की डिमांड की थी। इतनी सुविधाएं देने के बाद भी जब आपके अंदर लालच होगा तो सिंपल सी बात है, विजिलेंस की टीम कभी ना कभी आप तक पहुंच जाएगी। और ऐसा इनके साथ भी हुआ, जब इन्होंने 25 करोड़ का डिमांड किया तो इनको विजिलेंस टीम ने तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया। ये देख सकते हैं, और देखते हैं, ये देखिए समीर वानखेड़े, सीबीआई ने इनको भी अरेस्ट बुक किया था। इन्होंने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 लाख का डिमांड किया था। अब कई लोग बोलते हैं कि यह साजिशन इनको फंसाया गया था, पर देखिए ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, हो सकता है इन्होंने मांगा हो सकता है न मांगा हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये जरूर कमेंट करिएगा, मैं जानना चाहता हूँ यार कि मतलब लोग कैसे सोच रहे हैं इसको लेके। आप क्या सोच रहे हैं कि जो समीर वानखेड़े हैं, क्या उन्होंने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ मांगा होगा, या इनको जबरदस्ती फंसाया गया था वहां पे, ठीक। तो एक कमेंट करके बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या इस पे सोचते हैं एज ए सिविल सर्वेंट। याद रखिएगा, एज ए सिविल सर्वेंट आपकी क्या सोच है इसके बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिर कि रेवेन्यू ऑफिसर चार्ज 30 लाख रुपए लेते हुए इनको पकड़ा गया था चाइनीज फॉर्म से। मैंने बताया ना कि बड़ी बड़ी जो फॉर्म होते हैं आप उनको देखते हैं, तो 30 लाख का घूस लेते हुए इनको पकड़ा गया था। एक चाइनीज फॉर्म से इन्होंने डिमांड किया था कि भैया 30 लाख दो, काम हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है इनकी स्टोरी गजब की है। क्या हुआ कि ये भैया 16 लाख रुपए लेके आ रहे थे। इनका नाम क्या है? प्रयागराज के आईआरएस अधिकारी, इनका नाम नहीं है, हाँ, को संजय यादव, हाँ, ये आईआरएस ऑफिसर थे, बलिया गाजीपुर के रहने वाले थे। इनका प्रयागराज में आईआरएस ऑफिसर थे। तो ये 16 लाख का जब घूस लेके आ रहे थे तो ईडी ने हाथ मार के इनको रोका। भाई ईडी को पहले ही पता चल गया था कि ये घूस लेके आ रहे हैं, तो ईडी ने इनको रोका। तो ये जो आईआरएस ऑफिसर उतरते हैं और ईडी के ऑफिसर से बोलते हैं कि भाई कुछ ले देकर दफा कर लो मामला। क्या बोलते हैं? कुछ ले देकर दफा कर लो मामला। तो सीबीआई के जो ऑफिसर्स होते हैं, मैंने तो सुना था कि उन्होंने थप्पड़ भी जड़ा था, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कई लोग बोलते हैं, या फिर कई न्यूज़पेपर में भी उस समय छपा था कि इनको थप्पड़, एक सीनियर जो ईडी के अधिकारी था उन्होंने इनको थप्पड़ मारा था और बोला था कि बेटा तुम मेरे को घूस दोगे, और फिर इनको तुरंत जेल में डाल दिया गया था। और ये जो इनके पिता जो है पूर्व आईएएस ऑफिसर है महावीर यादव, और इनके जो बेटे हैं ये क्या है, संजय यादव, ये एसपी एज एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है बलिया के। ये उन्हीं की गाड़ी लेके जा रहे थे कि जो घूस का पैसा है कोई पुलिस वाला रोके नहीं, ठीक ना। पर भाई ईडी है यार, पुलिस कहाँ, सेंट्रल से आती है, ठीक। तो ये देख सकते हैं हुटर लगवाए हैं और नीली बत्ती लगी है कि कोई रोके नहीं, बट इनको पकड़ लिया गया था।
पकड़े भी जाना चाहिए इन लोगों को। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में क्या क्या कमियां थी या फिर क्या आपको अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट चेक करता रहता हूँ। और कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टडी रिलेटेड या लाइफ रिलेटेड या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो मैं मानता हूं कि आपके अंदर कुछ सीखने के लिए अलग है। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग।